जब अजय को कब्रिस्तान की अजीबोगरीब नौकरी करनी पड़ी जिसके लिए उसे 1 लाख रुपए मिल रहे थे, फिर जानिए उसकी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान आया। अजय एक बहुत ही अच्छी जगह काम कर रहा था, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण जो था उसको तुरंत ही नौकरी से निकाल दिया गया। अजय के कंधों पर उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। पिताजी के ना होने पर उसे पूरे परिवार को संभालना पड़ता था। ऐसे में उसका नौकरी करना बहुत ही ज़रूरी था। अजय यहाँ वहाँ घूमने लगा और देखने लगा कि कहीं कोई उसे नौकरी मिल जाए। अजय जब नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था, तो एक रोज़ थक हार कर वो एक चाय की दुकान पर बैठा हुआ था। उसके सामने एक अजीबोगरीब सा दिखने वाला शख्स बैठा हुआ था, जिसने गर्मी के मौसम में ओवरकोट और सर पर हैट लगाई हुई थी। अजय को ये अजीब लगा, तो उसने उस आदमी से बोला, अरे क्या बात है भाई, बहुत सर्दी लग रही है। इस पर उस आदमी ने कहा, ये मेरी आदत है, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। और फिर अजय जो था चाय वाले से यूं ही बातों बातों में कहने लगा, अरे काका, अगर आपको किसी नौकरी के बारे में मालूम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वक्त मुझे नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो काका ने कहा, हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, यहाँ तो तरह तरह के लोग आते रहते हैं। अगर किसी के पास कोई काम होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। तो इसके बाद जो था, जब अजय वहाँ से उठकर जाने लगा, तभी जो है उस कोट वाले आदमी ने अजय को रोका। तो अजय जब उस आदमी से बात करने लगा, क्या बात है, तुमने मुझे किस लिए रोका? तो इस पर उस कोट वाले आदमी ने कहा, तुम वहाँ चाय की दुकान पर बोल रहे थे कि तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है। इस पर अजय ने कहा, हाँ ज़रूरत तो है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? इस पर उस कोट वाले आदमी ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारा मनचाहा काम दे सकता हूँ। तो इस पर अजय ने कहा, वाकई में? तो उस कोट वाले आदमी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए की नौकरी दूंगा, अगर जो मैं कहता हूँ तुम वो करोगे तो इस पर जो था अजय बड़ा खुश हो गया। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उसे लग रहा था जैसे भगवान ने उसकी सुन ली हो। अजय भी बिना सोचे समझे खुश होकर उस आदमी से बोला, ठीक है भाई, तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, बस मुझे काम दे दो, मैं ये 1 लाख रुपए की नौकरी करने को तैयार हूँ। तो उस आदमी ने कहा, ठीक है, कल रात तुम इस पते पर आ जाना, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा काम बता दूंगा। तो अजय जो था बड़ी खुशी खुशी उससे वो कार्ड लेकर, जिस पर पता लिखा था, अपने घर चला गया और अपने घर वालों को जाकर उसने सब कुछ बताया। तो उसकी जो माँ थी उसने कहा, बेटा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, और तुम बता रहे हो कि वो आदमी गर्मी के मौसम में कोट पहनकर घूम रहा था। ज़रूर वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था ताकि कोई उसके बारे में ना जान सके। अजय ने कहा कि माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे जब मिलने जाऊँगा तो मैं सब देख लूँगा। इस पर उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। अब इसके बाद जब बताए हुए पते पर उस आदमी से मिलने अजय पहुँचा रात के वक्त, तो उसने देखा कि ये तो कोई बहुत पुराना कब्रिस्तान है। तो वो अचानक से ही 1 मिनट के लिए चुप हो गया, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। तब वो कोट वाला आदमी वहाँ पर पहुँचा और उसने कहा, क्या हुआ, कब्रिस्तान देखकर डर गए क्या? तो इस पर अजय ने कहा, कब्रिस्तान से डरता नहीं हूँ, लेकिन तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? इस पर उस आदमी ने कहा, यही तो तुम्हारा असली काम है। तो उसने इशारे से कब्रिस्तान में देखने को कहा। तो अजय ने कब्रिस्तान में जब देखा तो देखा कि वहाँ पर एक बड़ी सी घंटी लगी हुई थी। तो अजय ने बोला, वो घंटी वहाँ किस लिए लगी है? तो उस आदमी ने कहा, बस तुम्हारा यही काम है, हर रात 12 बजे के करीब तुम्हें इस घंटी को ज़ोर ज़ोर से बजाना है, लेकिन याद रखना, ये काम जो है तुम्हें आंखों पर पट्टी बांध कर करना होगा। जिस वक्त तुम इस कब्रिस्तान में आओगे, तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेनी है और 10 कदम सीधा चलकर तुम उस घंटी तक पहुंच जाओगे, और फिर 12 बजते ही तुम्हें वो घंटी बजानी है। अजय हैरान था और उसने कहा, लेकिन मुझे वक्त का पता कैसे चलेगा कि 12 बज गए हैं, क्योंकि मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी होगी। इस पर उस कोट वाले आदमी ने कहा,
तुम्हें इस कब्रिस्तान के अंदर 11:50 पर अंदर जाना होगा। तुम वो 10 कदम 10 मिनट में पूरे कर लोगे और जैसे ही तुम वहाँ पहुँचोगे ज़ोर ज़ोर से उस घंटी को बजाने लगना। और हाँ, उस दौरान अपनी आँखों पर से पट्टी मत हटाना जब तक कि तुम कुछ देर तक उस घंटी को नहीं बजा लेते। इस काम को ख़त्म कर तुम तुरंत ही वहाँ से निकल जाना और दोबारा पीछे मुड़कर मत देखना। अब इसके बाद यूँ तो अजय को वो काम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे लगा कि इसमें कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, तो क्यों नहीं वो इस काम के लिए हामी भर देता। अब मन में सारा गणित लड़ाने के बाद अजय ने उस काम के लिए हामी भर दी। और अब इसके बाद जो था, अगले ही दिन से अजय उस काम पर लग गया। तो जब वो उस कब्रिस्तान में पहुंचा तो उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जैसे ही 11:50 हुए वो दरवाज़ा खोल उस कब्रिस्तान में पहुंचा। और जब वो वहां पर पहुंचा तो 10 कदम नाप कर वो उस घंटी तक पहुंच गया और तभी जो है वो ज़ोर ज़ोर से उस घंटी को बजाने लगा। और कुछ देर तक बजाने के बाद जो था, उसने उस घंटी को रोक दिया और यूं ही आंखों पर पट्टी बांधकर वो वापस उस कब्रिस्तान से निकल आया और फिर बड़े ही आराम से अपने घर के लिए निकल गया। उसे ये सब काम बहुत ही आसान लगा और इस तरीके से उसे 1 लाख रुपए महीने के मिलने लगे। लगभग उसे 2 महीने हो चुके थे इस काम को करते हुए और वो अपनी जगह खुश भी था, लेकिन उसके मन में विचार आने लगा कि आखिर उस आदमी ने उसे पट्टी बांधकर कब्रिस्तान में काम करने को क्यों कहा है। अब इसी बात के चलते उसके मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। तो एक रात जब वो अपने काम को अंजाम देने के लिए पहुंचा, तो जब वो घंटी बजाने ही वाला था, अचानक से ही उसके कानों में अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी, बड़ी ही भयानक सी, जिसे सुनकर उसने अचानक से ही घबराकर अपनी आंखों पर से पट्टी खोल दी और जानना चाहा कि आखिर ये आवाज़ें किसकी हैं। तो उसने देखा कि उस कब्रिस्तान में जितनी भी कब्रें हैं सब खुदी हुई थी और उनमें से आत्माएं बाहर आ रही थी, जिसे देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने देखा कि वो आत्माएं उसकी ओर बढ़ रही थी, जिसके बाद उसके हाथ कांपने लगे थे। तभी जो है उसे घंटी बजाने का ख्याल आया और अपनी जान बचाने की खातिर उसने तुरंत ही उस घंटी को ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। अब जब वो उस घंटी को बजा रहा था, वो आत्माएं उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन तभी जब वो लगातार उस घंटी को बजाता रहा तो अचानक से ही वो आत्माएं फिर से अपनी कब्रों में जाकर सो गई और अचानक से कब्र अपने आप बंद हो गई। ये देख उसकी जान में जान पड़ी। इसी के साथ अजय को समझ आ गया कि आखिर उसे 1 लाख रुपए किस वजह से मिल रहे थे। अगले ही दिन उसने उस आदमी से मिला और नौकरी छोड़ दी।